हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम बहुत बार सुनते हैं कि जंगलों में आग लग गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, लैंडस्लाइड हो गई, ये सब कुछ आखिर होता क्यों है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर इनका संबंध कहीं ना कहीं ज्योतिष के साथ भी है या फिर इनका संबंध हमारे पूर्व जन्मों के साथ भी है? आज यही सब जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी ने कई बार न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि दुनिया के अलग अलग भागों में, कई जंगलों में, कई जगहों पे कई शहर तबाह हो गए आग लगने की वजह से। जैसे कि कुछ समय पहले अमेरिका में देखा गया था, वहां पर भी भीषण आग लगी हुई थी। उससे कुछ समय पहले हमने देखा था ब्राज़ील में ऐसा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था, कई जगहों पे ऐसा होते हुए हमने देखा है। कई जगह पे कई तरह के तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, समुद्री तूफान भी आते हैं और बाढ़ भी आती है। कई जगह पे हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और ग्रह स्थितियों का प्रभाव नजर आता है? क्या ये आग किसी पाप कर्म का फल है? क्या जिस आग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अमेरिका में लगी हुई आग, उसका संबंध अमेरिका की पूर्व जन्म की किसी ऊर्जा से है? आइए इसी रहस्य को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सनातन के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, कोई भी प्राकृतिक आपदा केवल भौतिक कारणों की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई कर्म भी जुड़े हुए होते हैं। यानी कि इसके पीछे पुराने जन्मों के कर्मों की गहरी भूमिका हो सकती है। देखिए, अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री को देखें तो हम ये जान पाते हैं कि वहां पर प्राचीन रेड इंडियन प्रजातियों का निवास था, जिन्हें कि यूरोपियन उपनिवेशकों ने समाप्त कर दिया था। तो क्या ये उन आत्माओं का श्राप है जिन्हें कि इन यूरोपियन उपनिवेशकों ने समाप्त कर दिया? देखिए, बहुत से आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में ये बात बार बार कही है कि जहां कहीं पर भी बहुत ज्यादा कभी पाप हुआ हो, न्यायहीन हत्याएं हुई हों, वहां विनाशकारीन घटनाएं बार बार होती हैं। अभी इस समय की अगर हम बात करें तो अभी अग्निदेव क्रोध रूप में है और हवा की गति भी बहुत तेज है। तो ये संकेत हैं हमारी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से, हमारे कर्मों के। महाकुंभ में जो आग लगी थी, महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, ये भी कभी ना कभी पुराने कर्मों के कारण ही हुआ होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रकृति हर कार्य का, हर पाप का, हर कर्म का हिसाब रखती है। इसलिए हमें हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, शांति प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि जो कर्म हम कर चुके हैं, अगर उनमें हमारा भी कोई योगदान था, कोई बुरे कर्म हमने किए थे जो हमने पुराने जन्मों में किए थे, तो कहीं ना कहीं वो शांत हो, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो और आपदाएं आती हैं, जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, उनका प्रभाव कम से कम हो सके। इसके लिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कईयों ने कोई भी हीलिंग पद्धति सीखी है तो आप प्लीज़ सबके बिहाफ पर माफ़ी प्रार्थना करना शुरू करें। और साथ ही साथ अगर आप कोई सिंबल्स का ज्ञान रखते हैं, अगर आप अट्यून्ड हैं, तो आप प्लीज़ धरती की हीलिंग ज़रूर करें। जिस तरह से ये हीलिंग हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से धरती के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये धरती रहेगी तभी हम रहेंगे। इसलिए सबको एक जैसा माने, सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ माने। और अगर आप एक हीलर हैं तो प्लीज़ इसे डेली एक्टिविटी में इंक्लूड करें और अब धरती की भी हीलिंग करना शुरू करें। देखिए, ऐसा माना जाता है कि राज्य या फिर राष्ट्र अपने पुराने जन्मों की ऊर्जा लेकर ही कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं, आते हैं। अगर किसी क्षेत्र में अन्याय हुआ हो, हिंसा हुई हो, प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो वहां पर बार बार प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में पर्यावरण का बहुत ही ज्यादा दोहन हुआ है। अमेरिका का बार बार किसी न किसी युद्ध में जुड़े रहना, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना, ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से वहां पर बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो ये तो बात हुई कर्मों के बारे में। अब आगे बात करते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण के माध्यम से भी। अगर अमेरिका में लगने वाली आग या फिर वहां पर होने वाले तूफानों को बार बार देखा जाए, उनका अध्ययन किया जाए, तो उसके बारे में ज्योतिषीय आधार पर भी कई सारे ऐसे योग मिलते हैं जिसके कारण ऐसा वहां पर हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल अग्नि, उग्रता और युद्ध का प्रतीक है, और वहीं पर केतु
रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल और केतु की युति होती है या ये कमजोर स्थान पर होते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं, विशेषकर आग, ज्वालामुखी और विस्फोटक घटनाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो 2023 में हवाई में वहां पर एक टापू है माउई के नाम से, उस टापू पर भी बहुत भीषण आग लगी थी और इस दौरान मंगल और केतु की युति थी। वहीं 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में कैलिफोर्निया में भी आग लगी थी। जी हाँ, कैलिफोर्निया यूएसए का ही एक स्टेट है। उस समय पर भी मंगल और केतु अष्टम भाव में उपस्थित थे। तो इसके आगे हम बात करते हैं अगले योग या फिर युति के बारे में। शनि और राहु का योग एक बहुत ही विनाशकारी संयोजन माना जाता है। जब शनि और राहु साथ होते हैं तो इसे शापित योग या फिर पिशाच योग भी कहा जाता है। ये योग विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में प्रभाव डालता है जहां पिछले जन्म के अधर्म या फिर अन्याय की ऊर्जा भरी होती है। दुनिया में जहां कहीं भी इस योग का प्रभाव बढ़ा वहां बार बार आग लगी, वहां बार बार प्राकृतिक आपदाएं आईं। तो ये योग बहुत ही हानिकारक होता है। अगर कर्म सही नहीं रहेंगे, अगर हमारी पिछली हिस्ट्री ऐसी बताती है कि कर्म खराब थे और उसकी वजह से वो योग बन जाते हैं तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पूरी मानवता पे आता है। इसके आगे हम जो इस योग की बात करने वाले हैं वो है सूर्य और चंद्र ग्रहण के बाद अक्सर 6 महीने के भीतर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ये भी देखा गया है कि कई बड़ी आग लगने की घटनाएं ग्रहण के बाद घटी हैं। अमेरिका में आग लगने की घटनाओं से जुड़े कुछ रहस्यमय पहलू भी सामने आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ इमारतें पूरी तरह से जल जाती हैं पर उनके आसपास जो पेड़ होते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो ये भी एक संकेत देता है कि ये आग केवल प्राकृतिक कारणों की वजह से नहीं लगी बल्कि इसके पीछे किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रभाव है। इसके अलावा हमने कुछ पैटर्न और भी देखे हैं, जैसे कि त्रिकोणीय और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में आग लगना। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी देखा गया है कि जो आग लगती है वो कई बार त्रिकोण के रूप में या फिर कुछ और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के रूप में लगी होती है। वो उस पैटर्न को ही कंप्लीट करती है और उसके बाद वो खुद ही खुद बुझ जाती है। तो इन पैटर्न्स को देखने के बाद एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या ये सब कुछ गुप्त शक्तियों का खेल है? कई लोग मानते हैं कि अमेरिका में लगने वाली आग उन आत्माओं के प्रकोप के कारण लगती है जो इस धरती से जबरदस्ती हटाई गई थी। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी घटनाओं से पहले कोई रहस्यमय रोशनी, अनजानी आवाजें या फिर अप्राकृतिक घटनाएं देखी गई हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं अमेरिका के बारे में इतना ज़्यादा व्याकुल क्यों हूँ, उसकी आग के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर वहाँ की प्रकृति में कोई नुकसान होगा तो उसका असर आज नहीं तो कल हिंदुस्तान पे भी होगा और देशों पे भी होगा। तो कभी न कभी इसका प्रभाव हम पर भी आएगा। सभी के सभी देश एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप जियोपॉलिटिक्स कह लीजिए, आप सप्लाई चेन कह लीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के लोग, कितने ही ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ जाके बस चुके हैं और उनके परिवार यहाँ पर भी रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आएगी और वहाँ के लोगों को हानि पहुँचाएगी तो क्या उसमें हमारे यहाँ के लोग परेशान नहीं होंगे? तो आप ये मत सोचिए कि मेरा क्या है और तेरा क्या है, हम कौन हैं और वो कौन है। आप सबको मानव जाति के रूप में अगर समझेंगे तो इससे समझ पाएंगे कि आज जो आग अमेरिका में लग रही है, कल वो आग की लपटें कहाँ तक पहुँच सकती हैं। वो कल को यूरोप तक पहुँच सकती हैं, रूस तक पहुँच सकती हैं, चीन तक पहुँच सकती हैं और उसके बाद हिंदुस्तान तक भी पहुँच सकती हैं। तो इसलिए सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ जितनी जल्दी सुधारी जा सके उसमें उतना ही भला होगा। देखिए, अगर अमेरिका में लगने वाली इस आग की घटनाओं को रोकना है तो उसके कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जी हाँ, ज्योतिषी और आध्यात्मिक रूप से कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि किए जाने चाहिए और अगर हम करते हैं तो उससे धीरे धीरे ऐसी आपदाएं आनी पहले कम होंगी और कभी न कभी आनी बंद ही हो जाएंगी। तो सबसे पहला उपाय है हवन और यज्ञ करें।
देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हवन करने से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अगला उपाय है पवित्र स्थानों की पुनर्स्थापना करें। जहां कहीं भी पहले रेड इंडियन जनजातियों के पूजा स्थल थे, वहां पर उनकी रीति रिवाजों के हिसाब से पूजा पाठ शुरू कराए जाएं। महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत कम किया जा सकता है। इसके अलावा संतुलित पर्यावरण नीति अपनाई जाए। आग का एक बहुत बड़ा कारण पर्यावरण असंतुलन भी है। इसके अलावा मंगल और केतु के शांति के उपाय करें। मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें और केतु को शांत करने के लिए गणपति भगवान की साधना करें। ऐसा करने से भी बहुत प्रभाव मिलेगा। अमेरिका में लगी आग केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती। इसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म, ज्योतिषीय ग्रह स्थितियां और आध्यात्मिक ऊर्जा असंतुलन की भूमिका हो सकती है। ये बिल्कुल संभव है कि वहां की भूमि के जो पूर्वज आत्माएं हैं वो न्याय चाहती हों और आग के माध्यम से वो केवल अपने संदेश भेजती हों कि अभी भी सुधर जाओ। अगर अभी भी नहीं सुधरोगे, अभी भी नहीं समझोगे तो बहुत विनाश देखना पड़ सकता है। हो सकता है जिसे हम बहुत ही प्रचंड आग समझते हैं वो केवल एक संकेत मात्र हो, और जब इसका प्रभाव बढ़ जाएगा तो इसका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा जो हमारे हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए हमें समय पर ही समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम संभल जाएं और प्राकृतिक शोषण ना करें तो डेफिनेटली उसका जो प्रभाव है वो मानवता पे पड़ेगा, हमारे कर्मों पे पड़ेगा, हमारे आज के और आने वाले कल के जीवन पे पड़ेगा। अंत में यही कहूँगा कि अगर अमेरिका को इन आपदाओं से बचना है, न केवल अमेरिका को बल्कि हर देश को, हर राज्य को, अगर वहाँ होने वाली आपदाओं से बचना है तो उसे धर्म, प्रकृति और कर्मों का संतुलन बनाए रखना होगा। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी बड़े रहस्य का हिस्सा? इसका जवाब शायद हमारे कर्मों में छिपा है। पूर्व जन्म के कर्मों में, हमारे आज के कर्मों में और हमारे कल के कर्मों में। धन्यवाद।